दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो है हमारा शरीर। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर स्वस्थ रहा तो हम धर्म आराधना कर सकते हैं। पर मैं कहता हूं शरीरम माध्यम खलु सर्व साधनम, सारी चीजें, सारी एक्टिविटी यदि शरीर स्वस्थ रहा तो हम कर सकते हैं। शरीर ही हमारा बीमार हो गया, हम क्या करेंगे? दोस्तों, बीमारी दो तरह की होती है। पहली जो हमें दिखती है, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, दिखने वाली बीमारी का हम इजीली इलाज कर लेते हैं। एक छोटी सी गोली ली, बुखार चला जाएगा, सर दर्द मिट जाएगा। पर जो दूसरी बीमारी है, जो हमें दिखती नहीं है और जब उसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और फिर डॉक्टर जो हमें कहता है हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हमने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो हॉस्पिटल के भरने के लिए नहीं कमाया है, पूरी पूंजी हॉस्पिटल को देने के लिए नहीं कमाई है। हमने अपने सपने देखे हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखा है, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं। पर शरीर के अंदर यदि कोई ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाए, सारा कमाया हुआ पैसा तो जाता ही है और कभी कभी ऐसा भी देखा है हमने, अड़ोसी पड़ोसियों से, नहीं तो घर मकान, हमारे जेवरात, सब कुछ बेचना पड़ता है। फिर भी हम अपनों को बचा नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी रहती है। कोई नहीं चाहता दोस्तों कि हमारे घर के आगे आकर एम्बुलेंस रुके, कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मैं बेड पर लेटे लेटे सिर्फ रिमोट से टीवी के चैनल बदलता रहूं। हम एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? बीमारी दोस्तों अचानक या एकदम से नहीं आती है। जो बड़ी बीमारी होती है, जैसे मान लो हार्ट, आजकल बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लग गया है। अरे जो हार्ट एक मिनट में 72 बार धक 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 करता है, हम सो जाते हैं ना तो भी ये नहीं सोता है। हम रुक जाते हैं, ये नहीं रुकता है। हम बैठ जाते हैं, ये नहीं बैठता है। ये दिन रात चलता रहता है। हम इसके लिए क्या करते हैं? जब कभी हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर इनो वगैरह लेके उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। पर जब बार बार यही प्रतिक्रिया होने लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। और एंजियोग्राफी यहाँ पर कट देंगे या यहाँ पर कट देंगे पैर में, फिर एक नली डालेंगे जो हार्ट से कनेक्ट होती है, हार्ट की नस से कनेक्ट होती है। तलाश करते हैं, पता करते हैं कि किस तरह से इनके ब्लॉकेजेस बढ़े हुए हैं, कितने ब्लॉकेजेस बढ़े हुए हैं। उसके बाद में वो डिसाइड करेगा डॉक्टर कि आपका एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास करना है। यदि ब्लॉकेजेस बढ़े हुए हैं कुछ मात्रा में तो कहेगा आपको एंजियोप्लास्टी करना है, आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। और यदि ब्लॉकेजेस ज़्यादा है तो आपको इमीडिएट बाईपास करना पड़ेगा, कम से कम 5 लाख लगेंगे। सीधा सा गणित है उनका। दोस्तों, जो मेहनत करके हमने पैसा कमाया है, इस तरह से व्यर्थ डालने के लिए नहीं कमाया है। इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, एक कंपनी है जो कि आज से 21 साल पहले शुरुआत हुई थी और आज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी नंबर 1 की कंपनी है।
नाम है उसका इंडस हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड। पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी, आज संपूर्ण भारत में यह व्याप्त हो चुकी है। यह कंपनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करती है, अर्थात कुछ होने के बाद तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कुछ होवे ही नहीं इसके लिए यह कंपनी कार्यरत है। अत्याधुनिक मशीनरी इसके अंदर लगी है और बिना चीर फाड़ किए, जैसे हार्ट का ही मैं आपको बता रहा था तो उसी बात पे चलता हूं। सीमेंस कंपनी की मशीन के अंदर हम सोए हुए अंदर जाते, उस मशीन में एक लंबी सांस लेने को हमको कहा जाता है और विद इन 20 सेकंड के अंदर, सिर्फ 20 सेकंड, हमारे हार्ट के मल्टी स्लाइस 64 फोटो निकल जाते हैं। ब्लॉकेजेस है या नहीं है हमें पता चल जाता है। दोस्तों, बीमारी की यदि शुरुआत हुई है या प्रारंभिक अवस्था में हमने उसको पकड़ लिया है तो उसका इजीली हम इलाज कर सकते हैं। पर बहुत ज्यादा देरी हो जाती है ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तकलीफ होने के बाद, तब खर्चे के अलावा कुछ नहीं रहता है। यदि मुझे पता चल गया सामने खड्डा है तो मैं उसके अंदर गाड़ी नहीं डालूंगा, मैं बच के निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यदि खड्डे में मैंने गाड़ी डाली, मेरा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में टीच आएगा या फिर शॉकअप में प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान है। बस ये भी गाड़ी है दोस्तों, 2 व्हीलर गाड़ी के स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, जबकि हम उसकी रेगुलर सर्विसिंग करते हैं। हर 6 महीने में, साल में एक बार सर्विसिंग करते हैं, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल सब कुछ बदलते हैं, हवा पानी पूरा चेक करते हैं। ये भी तो गाड़ी है। शरीर रूपी गाड़ी दिन रात मेहनत करती है, मशीन की तरह चलती है, पर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसकी तरफ हम उपेक्षा भाव रखते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं रखने का कारण जानते हो? क्योंकि हमें फ्री में मिली है, फुकट में मिली है, और उस गाड़ी को हमने खरीदा है, 55,000 रुपया दिया है। जिस चीज को हम पैसों से खरीदते, पैसों से तोलते ना, उसका हम ख्याल रखते हैं। पर यह गाड़ी कितनी महंगी है इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। अरे उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट तो मिल जाएंगे, पर इस गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट वापस मिलने वाला नहीं है। आंख, कान, नाक, मुंह, किडनी, हार्ट, एक एक चीज इसकी अनमोल है। दोस्तों, इसीलिए ये कंपनी कहती कि आप प्रिवेंशन में चेकअप करो। कुछ होना ही नहीं चाहिए। यदि हमें प्रारंभिक अवस्था में कुछ ना कुछ डिटेक्ट हो गया, मालूम पड़ गया, तो हम आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं, आसानी से। जैसे मैंने चेकअप करवाया फुल बॉडी का, शुगर मेरी बॉर्डर पे निकली। अरे दोस्तों, तुमको विश्वास नहीं होगा, 50 साल की उम्र तक मुझे कोई बीमारी नहीं थी, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि शुगर और बीपी मेरे को हो सकती है। खैर, बीपी तो अभी भी नहीं है, पर शुगर जब मैंने चेक किया तो बॉर्डर के ऊपर थी। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी, सवेरे शाम खाने के पहले दवाई लेना है आपको, एक एक गोली। जब मुझे पता चल गया मुझे शुगर है, तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक बहुत सारी दवाइयां हैं दोस्तों, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। मैंने पढ़ना चालू किया कि शुगर को मैं कैसे मिटा सकता हूं। नीम के पत्तों को तोड़ के लाता, उनको बांटता शिला लोड़ी के ऊपर और उसका रस निकालता, और आधा ग्लास रस आज भी मैं पीता हूं। करेले का जूस खाना खाने के पहले ही मेरी घरवाली लाके पहले रख देती है। पहले 2 गोली खाता था, फिर 1 गोली खाई, फिर आधी, अब गोली भी नहीं खाता हूँ। आइसक्रीम वगैरह आराम से खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, पर लिमिट में, क्योंकि मैं जानता हूँ बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। बीमारी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती है। दोस्तों, यही सोचकर प्रिवेंटिव हेल्थ के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। इसका विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। इसमें हम किस तरह से अपना चेकअप करवा सकते हैं और किस तरह से लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से मैंने 4.5 लाख रुपए भी कमाए बैठे बैठे। सोचा कि आज क्यों नहीं मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं, और आप भी अपना शरीर का ध्यान रखते हुए अर्थ के साथ
परमार्थ का भी काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।